कैलाश और शिव तत्व। ओम प्रकाश श्रीवास्तव। शिव का अर्थ है आनंद, कल्याण, परम मंगल। कैलाश को देखकर जो आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है वह शिव तत्व की हल्की सी झलक देती है। शिव को महाशक्तिर महाद्युति, अनंत शक्ति एवं श्रेष्ठ कांति से संपन्न कहा जाता है। कैलाश अपने स्वामी शिव की तरह ही अनंत शक्ति संपन्न प्रतीत होता है। उसकी उज्जवल कांति तो देखते ही बनती है। विगालह अर्थात अपनी जटा से गंगा जी के जल को टपकाने वाले शिव की तरह ही कैलाश से निकलने वाली नदियां, विशेषकर कैलाश से गिरने वाले झरने शिव की जटाओं से गंगा के निकलने का स्मरण कराते हैं। हमारे शरीर का 70% भाग जल से बना है। जल ही प्राण का आधार है। कैलाश से निकलने वाली नदियां और झरने इसी प्राण तत्व को प्रसारित करते हैं। विश्व की 1/4 जनसंख्या का भरण पोषण कैलाश से निकलने वाली नदियों के जल से ही होता है। कैलाश प्राण तत्व का आधार है। कैलाश पर छाया हिम भस्म सा प्रतीत होता है। भस्म संसार की अनित्यता का बोध कराती है। शिव भस्म धारण करने के साथ मस्तक पर त्रिपुंड्र भी लगाते हैं। त्रिपुंड्र की 3 रेखाएं प्रणव के 3 अक्षरों अकार, उकार और मकार की प्रतीक हैं। ये 3 रेखाएं 3 लोकों के प्रतीक हैं, जिनके संहार का कार्य शिव करते हैं। कैलाश के दक्षिणी पार्श्व पर शिव का मुख और उस पर त्रिपुंड्र स्पष्ट प्रतीत होता है। कैलाश पर सीढ़ी नुमा संरचना रुद्राक्ष के सदृश है। शिव रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष बीज है जिसमें वृक्ष समाया हुआ है। संसार का पालन पोषण करने वाले देवता विष्णु फल फूल से युक्त हैं, जो जीवों के पालन पोषण और आनंद प्रमोद के लिए आवश्यक हैं। परब्रह्म शिव फल फूल जो वृक्ष संसार के कारण उत्पन्न हुए हैं, उसकी तुलना के में बीज पर ध्यान देते हैं, जो संसार रूपी वृक्ष के उद्भव का आदि कारण है। रुद्राक्ष स्वरूप कैलाश हमारे ध्यान को सृष्टि के मूल तत्व की ओर आकर्षित करता है। साकार रूप में शिव की आंखें अर्ध निमीलित हैं। वे आंतरिक दृष्टि संपन्न हैं। वे प्रकृति द्वारा अद्भुत सांसारिक चीजों से असंपृक्त है। इसी प्रकार निराकार शिवलिंग के रूप में कैलाश मौसम के पल पल बदलते झंझावातों के विरुद्ध अचल समाधि में ध्यान मग्न खड़ा है। उसका श्वेत स्वरूप चारों ओर के काले भूरे पहाड़ों से पूर्णतः पृथक है। इसी बाहरी पृथकता से उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। वह आत्मानंद में मग्न है। आकाश में ध्रुव तारा अपने स्थान पर अचल रहता है। यह सदैव उत्तर में अपने स्थान पर ही उदित होता है। भारत से यह तारा उत्तर में दिखाई देता है, परंतु कैलाश जाने पर यह तारा ठीक कैलाश के ऊपर दिखाई देता है। कैलाश और ध्रुव तारा दोनों ही अचलता और स्थिरता के प्रतीक है। शिव को स्थविरो ध्रुव अर्थात अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर भी कहा गया है। शिव जगत के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकले हलाहल को कंठ में धारण करते हैं, इसीलिए वे नीलकंठ हैं। प्रतीक रूप में देखें तो वह सृष्टि का ताप और विष, जो कष्ट और मृत्यु के प्रतीक है, उससे बचाते हैं। श्वेत कैलाश के नीचे धूसर पहाड़ ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका कंठ हो, जो विष से नीला हो गया है। शिव का सामीप्य शांति और शीतलता देता है, जो आनंद और जीवन के प्रतीक हैं। इसीलिए कैलाश के चतुर्दिक गहन शांति और शीतलता का साम्राज्य है। शिव नटराज स्वरूप में संसार चक्र की शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने की प्रथम प्रणाली बोलना है, जिसमें काल टाइम है, पर दिक स्पेस नहीं है। शिक्षा देने की दूसरी प्रणाली शास्त्रों का
पठन पाठन है जिसमें दिक् है पर काल नहीं है। शिक्षा देने की तीसरी प्रणाली नृत्य है जिसकी हर क्षण बदलती मुद्राओं में काल भी है और दिक् भी। नृत्य की एक मुद्रा में जो सृजित होता है वह अगली मुद्रा में नष्ट हो जाता है और नया सृजन हो जाता है। नए सृजन के लिए निरंतर गतिमान रहना होता है। इसलिए नटराज के नृत्य के ज्ञान का संप्रेषण सबसे उत्तम ढंग से होता है। कैलाश में पल पल बदलता मौसम ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हर क्षण अपने नृत्य की मुद्रा बदल रही है। भाव रूप में यही शिव के नटराज स्वरूप के दर्शन होते हैं। शिव का वर्ण कपूर के समान गौर है। वे करुणा की प्रतिमूर्ति हैं और सारे जगत के सार है। सफेद रंग सभी प्रकाश रश्मियों को वापस कर देता है। उसी प्रकार शिव भी अपने पास कुछ नहीं रखते। उनका सब कुछ लोक कल्याण के लिए है। वे याचक को निष्पक्ष इच्छित वर प्रदान करते हैं। उनका संहार भी नए सृजन का प्रारंभ है। नया सृजन उनकी ही माया का प्रसार है। कर्पूर सदृश गौर वर्ण शिव यह भी ध्यान दिलाते हैं कि सांसारिक वैभव भी कर्पूर सदृश बिना कोई अवशेष छोड़े उड़ जाते हैं। कैलाश का हिम धवल स्वरूप कर्पूर वर्ण शिव का प्रतीक है। कैलाश का हर क्षण बदलता स्वरूप सांसारिक वैभव की अनित्यता बताता है। शिव प्रत्येक व्यक्ति में आत्म रूप में निवास करते हैं। मैं शिव हूँ, गुरु शिव हैं, तू भी शिव है, सब कुछ शिवमय है। शिव से परे कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य जी ने आत्माष्टकम में आत्मा के बारे में कहा है, मैं निर्विकल्प निराकार हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सदा समभाव में रहता हूँ, न मुक्त हूँ न बंधन में हूँ। मैं तो नित्य आनंद का स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। शिव तत्व बुद्धि से परे है। उसे जानने का एकमात्र उपाय आत्म साक्षात्कार करना है। शिव को भोला भाला कहा जाता है। यह भोलापन तो मूर्ख होने का पर्यायवाची है और न ही चुस्त चालाक होने से विपरीत भाव। शिव तो ज्ञान के आधार हैं, आदि गुरु हैं। शिव तो परम साक्षी हैं। उनकी शक्ति ने सृष्टि की रचना की ओर, यह सृष्टि प्रकृति या माया के चक्र से घूम रही है। शिव तो भोलेपन से इस खेल को देख रहे हैं। वे सांसारिक शब्दों में भोले कैसे हो सकते हैं? यह भोलापन आंतरिक शुद्धता का प्रतीक है। शुद्ध चित्त में ही ज्ञान का प्रकाश उपजता है। इसलिए शिव ज्ञान के आधार हैं। कैलाश मानसरोवर जैसी तीर्थ यात्राएं चित्त शुद्धि का प्रयास है। यदि यह प्रयास सफल हो गया तो शिव तत्व की झलक मिलने लगती है। ओम नमः शिवाय।